हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आप लोग ग्रामर की लेसन्स आपके लगातार चल रहे हैं और आपने टेंसेस को पढ़ा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी हो गई। कुछ बेसिक चीजें जो इंग्लिश ग्रामर में बहुत जरूरी हैं, आज हम उस कुछ वर्ड्स हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। दिस, डैट, दीज, दोज, ये 4 वर्ड्स हैं इंग्लिश के। दिस का मतलब यह होता है, दैट का मतलब वह होता है, दीज यानी ये सब, और दोज यानी वे सब। तो जो वस्तुएं पास होती हैं, नजदीक होती हैं, पास की वस्तुओं को जब हम इशारा करते हैं तो दिस का यूज करते हैं। यदि सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो दिस आता है। दिस माने यह। और यदि प्लूरल नंबर की चीजों को हम इशारा करते हैं, यानी बहुत सारी चीजें होती हैं और नजदीक होती हैं, पास होती हैं, तो दीज आता है। दीज यानी ये सब। यदि एक वचन है तो दैट आता है। दूर की वस्तुओं के लिए यदि एक वचन है तो दैट आएगा। और बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं तो दोज आता है। तो ये चीज बच्चों आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। दिस नजदीक के लिए, दैट दूर के लिए, दीज नजदीक के लिए और दोज दूर के लिए। एक वचन के साथ दिस और दैट, और बहुवचन के साथ, प्लूरल नंबर के साथ दीज और दोज का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि सेंटेंस है, यह एक बिल्ली है, यह एक बिल्ली है, यानी यह नजदीक है। बिल्ली क्या है? नजदीक है। तो सेंटेंस बनेगा दिस इज ए कैट। लेकिन यदि सेंटेंस है वे सब बिल्लियां हैं, वे सब बिल्लियां हैं, या आप ऐसे समझिए दिस इज ए कैट, यह एक बिल्ली है। और यदि बहुत सारी बिल्लियां नजदीक हैं और बोला जाए ये सारी बिल्लियां हैं, ये सारी बिल्लियां हैं, यानी नजदीक हैं, तो हम लिखेंगे दीज आर कैट्स। दीज आर कैट्स। यानी यदि नजदीक में कोई एक बिल्ली है तो दिस इज ए कैट, और नजदीक में बहुत सारी बिल्लियां हैं तो दीज आर कैट्स। इस तरह से हम इसे दिस और दीज का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी तरह दैट और दोज का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि कोई तोता है, पैरट है और दूर है, तो हम कहेंगे वह एक तोता है, वह एक पैरट है। तो अगर एक तोता है तो हम लिखेंगे दैट इज ए पैरट। दैट इज ए पैरट। और दूर यदि बहुत सारे पैरट्स हैं, बहुत सारे तोते हैं, तो लिखेंगे दोज आर पैरट्स। दोज आर पैरट्स। आप यहां पे ध्यान दीजिए कि जब एक से ज्यादा बिल्लियां हैं तो कैट्स हो गया, तो वर्ब इज आर हो गया। इसी तरह एक पैरेट था तो इज हुआ,
बहुत सारे पैरेट्स हुए तो आर हो गया। इस चीज को आपको ध्यान देना है। आप इन चीजों को नोटबुक में नोट कर लीजिए, जिससे आपको दिस दैट दीज दोज की कोई कंफ्यूजन ना रहे और एक्सरसाइजेस को करने में आसानी रहे। अब एक चीज और हम देखते हैं, यदि सेंटेंस होता यह एक बिल्ली थी, यह एक बिल्ली थी, तो ट्रांसलेशन बनेगा दिस वॉज ए कैट, दिस वॉज ए कैट। यदि सेंटेंस होता ये सब बिल्लियां थीं, ये सब बिल्लियां थीं, तो यहां पे वेयर हो जाएगा, WERE, दीज वेयर कैट्स। इसी तरह यदि सेंटेंस होता वह एक तोता था, यानी दूर इशारा किया जा रहा है और बोला जा रहा है वह एक तोता था, तो सेंटेंस बनेगा दैट वॉज ए पैरट, दैट वॉज ए पैरट। लेकिन यदि इशारा किया जा रहा है वे सब तोते थे, दूर इशारा किया जा रहा है वे सब तोते थे, तो यहां पे आर हो जाएगा वेर, दोज वेर पैरट्स। तो नंबर्स के साथ वर्ब चेंज होता है, दिस और दैट चेंज नहीं होगा, दीज और दोज चेंज नहीं होगा, लेकिन वर्ब चेंज हो जाता है। प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल वर्ब आता है और सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। तो इस तरह बच्चों दिस, दैट, दीज, दोज का यूज हम करते हैं। दिस का प्रयोग पास की वस्तुओं के लिए, दैट का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए किया जाता है, और यदि बहुवचन होता है, प्लूरल नंबर होता है, तो पास की वस्तुओं के लिए दीज का प्रयोग करते हैं और दूर की वस्तुओं के लिए दोज का प्रयोग करते हैं। इस चीज को आप बिल्कुल बाय हार्ट मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि इसका प्रयोग इंग्लिश ग्रामर में आपको लगातार पढ़ता रहेगा और स्कूल के एग्जामिनेशन में, कंपटीशन के एग्जामिनेशन में दिस, दैट, दीज, दोज के प्रयोग वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं और हमारे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी इन वर्ड्स का बहुत ज्यादा महत्व है। तो इन वर्ड्स को कैसे यूज करना है, कहां यूज करना है, क्यों यूज करना है, इस चीज की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो बच्चों दिस, दैट, दीज, दोज कि ये एग्जाम्पल्स जो भी दिए गए हैं आप नोट डाउन करेंगे। अब आप मुझे बताइए, यदि सेंटेंस है वह एक घोड़ा है, वह एक घोड़ा है, इसका क्या ट्रांसलेशन बनेगा? वह एक घोड़ा है, एक वचन है, तो वह दूर के लिए बताया गया है, दैट इज ए हॉर्स। यह एक घोड़ा है, यह एक घोड़ा है नजदीक के लिए, दिस इज ए हॉर्स। वे सब घोड़े हैं, यानी कई घोड़े हैं, वे सब दूर के लिए, दोज और हॉर्सेस। ये सब घोड़े हैं नजदीक के लिए, ये सब घोड़े हैं, दीज आर हॉर्सेस। यह मेरी मां है, यानी मदर नजदीक है, यह मेरी मदर है, दिस इज माई मदर। वह मेरी मदर है, यानी मदर दूर है,
दैट इज माई मदर। इसी तरह से वे सब मेरे भाई बहन हैं, वे सब, तो दोज आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये सब मेरे भाई बहन हैं, दीज आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो अब तक आपने ये समझ लिया होगा कि दिस का प्रयोग और दीज का प्रयोग नजदीक के लिए और दैट का प्रयोग और दोज का प्रयोग दूर के लिए होता है। और जितने एक्सरसाइजेस हैं आप उसे करेंगे तो आपका जो भी कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। यदि इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बताएंगे, उस कंफ्यूजन को दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, जिससे आपकी ग्रामर की क्लासेज बहुत अच्छे तरीके से संचालित हो सकें और आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग और ग्रामर के एक्सरसाइजेस को करने में कोई भी परेशानी ना आए।